बस में बिठाकर सारे के सारे राहुल गांधी के विधायकों को ले गए। राहुल गांधी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस हिरासत में लेकर चली जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 63 विधायक, चुने हुए विधायक एक साथ राष्ट्रपति भवन कूच कर रहे थे। और देखिए कैसे बवाल हुआ, हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बैरिकेडिंग से कैसे पुलिस खींच रही है, क्या क्या हो रहा है, ये सब तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जमकर बवाल हुआ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। मीनाक्षी नटराजन के मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? वो ये कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते। यानी कोर्ट कह रहा है कि हम चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं साहब। नामांकन रद्द वाली याचिका पर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कुछ हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे जोरदार पैरवी की इस पूरे मामले को लेकर। मगर सबसे पहले बात करेंगे इन तस्वीरों की। तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन पर 62 विधायकों ने चढ़ाई कर दी, कूच कर रहे थे। और इस मार्च के जैसे ही राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया, पूरा इलाका किले में तब्दील हो गया। पुलिस ने रोक लिया और फिर वहां पर झड़प, तू मैं, जमकर बवाल। और राहुल गांधी के कई विधायकों को शाह की पुलिस ने अपनी कैद में ले लिया। इस पूरे मार्च से पहले कांग्रेस के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने मीडिया के सामने आकर कुछ खुलासे किए। और उसमें सबसे बड़ा खुलासा जीतू पटवारी ने यह कहते हुए किया कि रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी पृष्ठभूमि संघ की है। वाइस चांसलर संघी से लेकर अब रिटर्निंग ऑफिसर तक संघ के हो गए। अब कैसे हर सीट पर मसीह बिठा दिए, वो या ना अनिल मसीह। मगर उससे पहले कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ, ये तमाम तस्वीरों पर हम आए। कोर्ट में क्या हुआ? प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच आर्टिकल 329 के तहत संवैधानिक रोक का हवाला अपनी रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट में जोरदार बहस हुई दोस्तों, जोरदार पैरवी की अभिषेक मनु सिंघवी ने। मीनाक्षी नटराजन के हक में दलीलें दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। और फिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब सिलसिलेवार तरीके से वो देखिए। और कुछ बयान है दोस्तों, वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ वो देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए और उन्होंने कहा कि इस समय उनकी मौकिल मीनाक्षी नटराजन सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार मांग रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शुरुआती चरण से ही बाहर कर दिया, उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया। अगर जनता उन्हें नहीं चुनती है तो वो हार जाएंगी। यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। तो यानी अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलों को रखते हुए कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अधिकार दिया जाना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस नोटिस के आधार पर नामांकन को रद्द किया गया वो कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। आगे क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अब वो देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखते हुए कहा कि भाई इस बात की और ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हैं कि चुनाव आयोग के स्तर पर क्या हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जब माननीय न्यायालय आज मामले की सुनवाई कर रहा था तब चुनाव परिणाम पिछली रात ही घोषित कर दिए गए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, यानी विजयी घोषित कर दिया गया बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और आगे दलील रखते हुए कहते हैं कि यह नहीं हो सकता कि यह जानते हुए भी कि मामले की सुनवाई कल सुबह है, रातों रात कार्रवाई करके पूरी सुनवाई को अर्थहीन बना दिया गया। कानून का शासन इस तरह काम नहीं करता, यह चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जो उम्मीदवार घोषित हो गए कि भैया जो कल तक उम्मीदवार थे, अब नतीजे घोषित हुए तो चुनाव जीत गए, यानी बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीत गया। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और जब सुनवाई होनी थी तो रातों रात नतीजे कैसे घोषित कर दिए गए। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जानते क्या कहा? जस्टिस मिश्रा ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट की दलीलें सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आगे कहा उसे सुनिएगा, आप पूरे मामले को समझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा कोई उदाहरण है जहां नामांकन रद्द होने के बाद भी कोर्ट ने सीधा हस्तक्षेप किया हो? यानी अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप उदाहरण पेश करिए जहां नामांकन रद्द होने के बाद
कोर्ट ने सीधा हस्तक्षेप किया हो, यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था अभिषेक मनु सिंघवी से, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर कहा कोर्ट के पास शक्ति मौजूद है। हां, कोर्ट के पास शक्ति मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह माना गया है, जैसे कि मोनिंदर सिंह गिल, अशोक कुमार आदि मामलों में, जहां यह कहा गया कि अगर मामला स्पष्ट कानूनी गलती का हो तो हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने तार्किक जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने भी तार्किक जवाब दिया। और फिर उसके बाद जस्टिस मिश्रा क्या कहते हैं, क्या यह मामला उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि सामान्य नियम यही है कि नामांकन रद्द होने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कोर्ट यह कह रहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब मैं उस बयान को आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन इसी मुद्दे को लेकर जो तर्क दे रही थी फॉर्म 26 को लेकर। सुनिए मीनाक्षी नटराजन जिनका नामांकन रद्द हुआ वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। यानी मीनाक्षी नटराजन कह रही है कि भाई फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं था जिसमें पेंडिंग केस को लेकर जिक्र किया गया। क्या राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा के आदेश पर यह सब कुछ हुआ? और अरविंद शर्मा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये तो संघ आरएसएस के ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार को, पहले उम्मीदवार जो थे, अब तो भाई नंबर तो थे नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी महेश केवट जो है वो चुनाव जीत गए। यही तो मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने शिकायत की थी कि भाई देखो ये शपथ पत्र में तेलंगाना में इनके खिलाफ केस चल रहा है, इसका जिक्र नहीं किया गया, नामांकन रद्द करो। और फैसला वही जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब सुनिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं अरविंद शर्मा को लेकर, सुनिए जरा। आदरणीय साथियों, रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया क्या था? आदरणीय उमंग जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे। जिस परिवार से वो आते हैं, इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधि मंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहां भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न हमें कोई निर्देश दिया गया, न कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते,
या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने मार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें राज्य सरकार के वकील आखिरकार क्यों आए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वो पार्टी नहीं थे, लेकिन वकील राज्यसभा का, वकील जो है वो राज्य सरकार का, एमपी सरकार का। और मीनाक्षी नटराजन कह रही है कि भैया देखो, यही हम कह रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल थे और पैरवी कौन कर रहा था? मध्य प्रदेश के वकील, राज्य सरकार के वकील। और वो कह रहे हैं कि यही तो मामला है कि भाई चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब कॉम्प्रोमाइज हैं। यानी वो सनी देओल का फिल्म का डायलॉग है ना दोस्तों, वो एक मशहूर गाना है अर्जुन पंडित फिल्म का, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए कोई। आज ये गाना जो है वो कांग्रेस यानी विपक्ष के नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जिंदा रहना मुश्किल है, कहां जाए कोई। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर राहुल की पूरी सेना उतरकर हल्ला बोल रही थी। ये वो वाली कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही दोस्तों जो कल तक शांत बैठ जाती थी। कांग्रेस कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है और सड़कों पर भी। तभी तो मध्य प्रदेश से आए विधायक दिल्ली में ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश चला था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नियम, कायदे, कानूनों का जिक्र, लेकिन कानून अलग अलग, झारखंड वाले साहब के लिए, सेठ साहब के लिए अलग और मीनाक्षी नटराजन के लिए अलग, क्योंकि यही सवाल तो कांग्रेस उठा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।